अस्सलामुअलैकुम क्लास 3, हाउ आर यू ऑल बेटा, कैसे हैं सब? अगेन मैं आपके सामने लेक्चर नंबर 2 में आपके पास हूँ। अच्छा पहले मुझे ये बताइए लेक्चर नंबर 1 कितने बच्चों को समझ में आया? मुझे तो कोई रिप्लाई नहीं मिला आप लोगों का। मुझे जरा अपने रिप्लाई से बताइए कि आपको दोबारा उस लेक्चर की जरूरत तो नहीं है। अगर दोबारा उसकी जरूरत है मैं नहीं दूंगी, आप दोबारा उसको चेक कीजिएगा, दोबारा उसको देखिएगा। हमारा जो लेक्चर नंबर 1 था उस पे मैंने डिटेल में प्रोनाउन के ऊपर बात की, मैंने उस पे पर्सन्स के ऊपर बात की और मैंने उसमें काफी सारी ऐसी चीजें आपको बताई जो कि हमारे इस चैप्टर का ग्राउंड थी। हमारी जो क्लास नंबर 1 थी ना वो बेसिकली इंटर रिलेटेड है हमारे लेक्चर नंबर 2 से। अगर आप लेक्चर नंबर 1 अटेंड नहीं करते और डायरेक्ट आप लेक्चर नंबर 2 पे आए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं ग्रामर के। अगर आप देखें कहीं गोस लिखा हुआ है, कहीं गो लिखा हुआ है, कहीं डू लिखा हुआ है, कहीं डूज लिखा हुआ है, कहीं डोंट लिखा हुआ है। तो ये सारे स्ट्रक्चर है हमारे ग्रामर के लिए, जिसके लिए आपको सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 समझना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, कोई बात नहीं, वीडियो आपके पास पड़ी है, आप दोबारा उसको देखेंगे और कोशिश करें कि जब आप देखें तो आप कोई और काम ना कर दो, क्योंकि ग्रामर भाई इंग्लिश एक तो हमारी लैंग्वेज नहीं है, एक तो हमारा एहसान है, मैं बता रही हूँ हमारा एहसान है हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हमारी लैंग्वेज थोड़ी हो, बट जरूरत है, वक्त की जरूरत है तो हम सीख रहे हैं। दोबारा लेक्चर नंबर 1 देखेंगे तो फिर हम आते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 के ऊपर, जो कि है हमारा पेज नंबर 1। चैप्टर नेम है राशिद, सादिया एंड सालिम। इस चैप्टर में एक बहुत खूबसूरत बात जो अगर आप देखें, अगर हम अपनी रूटीन की बात देखें, एक तो इसमें एक आइडियल रूटीन बताई गई है, एक स्टूडेंट की रूटीन कैसी होनी चाहिए। हमारे आजकल के जो स्टूडेंट है उनकी रूटीन आप देखें बिल्कुल अभी इस सिचुएशन में तो वो बिल्कुल अपोजिट हुई है। जो जागने का टाइम है वो सोने का हो गया, जो सोने का टाइम है वो जागने का हो गया। बट अगर मैं हमारे रूटीन की बात करूं तो आजकल हमारे रूटीन जब हमारे स्कूल कंटिन्यू होते हैं, जब भी आप लोगों को नहीं लगता हमारी रूटीन थोड़ी खराब हो गई है, हमारी वो रूटीन नहीं होनी चाहिए जो हमारी रूटीन है। और एक बड़ा अफसोस की बात ये कि हमारी रूटीन में वो काम बहुत सीक्वेंस में आ गए जो कि होने ही नहीं चाहिए, और वो काम बहुत रैंडम हो गए हैं जो कि होने चाहिए। अब वो होने वाले काम क्या हैं या ना होने वाले काम क्या हैं, ये बहुत अच्छे बच्चे तो मुझे पता है आप में से कोई भी नहीं, लेकिन हो जाएंगे, हो सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 हमारा, अरशद गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अरशद कब उठता है? 6 बजे। और हम कितने बजे उठ रहे हैं आजकल? बिल्कुल स्कूल से 10-15 मिनट पहले, जब मम्मा आखिरी बार हमें एक वार्निंग देके जाती हैं कि अब नहीं उठाऊंगी, अब पापा आएंगे, तो फिर हम उठते हैं। Arshad gets up at 6 o'clock in the morning. He brushes his teeth. वो ब्रश करता है। अब कितने बच्चों के टीथ बाहर आ रहे हैं मुझे पता है जो डेली ब्रश नहीं करते। Then he has a bath. फिर वो नहाता है। आपको पता है अर्ली मॉर्निंग अगर आप सिर्फ बात ले लेते हैं आपकी रूटीन बहुत अच्छी हो जाती है। आप इतना फ्रेश हो जाते हैं एनवायरनमेंट में आने के लिए कि जब आप स्कूल आते हो, ट्रूली ये फैक्ट है कि आप जितना फ्रेश एनवायरनमेंट में आओगे ना आपका माइंड इतना फ्रेश होता है और आपके माइंड में एब्जॉर्प्शन उतनी ही अच्छी होती है। अगर आप लेट उठे, देर से उठकर आए हैं तो क्लास में भी आपका माइंड क्या रहता है, लेजी स्लीप में रहता है और आपको लेक्चर समझ में नहीं आता। He puts on his clean school uniform. Puts on पहनना, मैं साथ साथ मीनिंग भी आपको अंडरलाइन करती जाती हूँ और लिखती जाती हूँ, ठीक है, अलग से मैं मेंशन नहीं कर रही। पहनना, He puts on his clean, मैं कह रही हूँ ना ये बहुत खूबसूरत लेक्चर है, सिर्फ यूनिफॉर्म पहनना लाजमी नहीं है, it should be clean। कितना प्यारा लगता है ना। अच्छा आप खुद देखिए, जब हम क्लीन यूनिफॉर्म में होते हैं हम सबके सामने आते हैं, टीचर के सामने भी और मॉनिटर के सामने, और जब हमारा यूनिफॉर्म क्लीन नहीं होता हम बैक बेंचर्स बन जाते हैं, हम किसी के सामने ही नहीं आते, हमें खुद भी बुरा लग रहा होता है। तो आपकी यूनिफॉर्म की क्लीन करना सिर्फ मम्मा का काम नहीं, हमारा भी काम है कि जब हम लंच कर रहे हैं या जब हम पेंसिल यूज कर रहे हैं या कलर यूज कर रहे हैं तो हम बार बार अपने हैंड्स को अपनी यूनिफॉर्म से टच ना करें। क्लीन स्कूल यूनिफॉर्म एंड शूज, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनकी सफाई का ख्याल हम खुद अच्छी तरीके से रख सकते हैं। कि कॉम्स हिज हेयर, बाल काटता है अपने, कॉम कंघा करना, और खाली कॉम जो होता है वो कंघे को कहते हैं, ठीक है। When he is ready, he brings milk. जब वो बिल्कुल रेडी हो जाता है क्या करता है, वो मिल्क पीता है and eats his breakfast। ये उन बच्चों के लिए वार्निंग है जो सिर्फ मिल्क ले लेते हैं और ब्रेकफास्ट नहीं करते, या ब्रेकफास्ट ले लेते हैं और वो मिल्क नहीं पीते। ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी
आपको पता है अभी जो हमारी एज है ना, इस एज में एनर्जी प्रोटीन स्टोर हो रही है हमारे पास। अगर डेली हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, हम मिल्क नहीं लेंगे, तो अ टाइम विल कम कि जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, हम करना भी कुछ काम करना भी चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो अभी से जो बच्चे मिल्क लेते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं लेते, वो भी ब्रेकफास्ट लेंगे। देन ही गोज टू स्कूल बाय बस, और फिर वो स्कूल चला जाता है। ये रूटीन हमारे रूटीन का एक हिस्सा, जब हम अपने घर में ही हैं और स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, इसमें हमने क्या क्या सीखा? जल्दी उठना है, बाथ लेना है, ब्रश करना है, कंघा करना है, दूध पीना है और अपना ब्रेकफास्ट करना है एंड अच्छे से करना है। देन ये रूटीन किसकी थी हमारे पास? राशिद की। अब हमारे पास रूटीन आ गई किसकी? सादिया की। अच्छा, यहाँ तक अभी हमने जितने भी एक्शंस किए वो सारे वो थे जो कि हम करते हैं, बट मैंने पहले भी कहा कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो कि हम नहीं करते। अब वो देखते हैं सादिया क्या नहीं करती जो काम राशिद करता है। सादिया डज नॉट गो बाय बस, सादिया बस से नहीं जाती। शी गोज बाय कार, वो कैसे जाती है? कार से जाती है। तालिब वॉक्स टू स्कूल, और तालिब कैसे जाता है? बाय वॉक जाता है। क्यों भाई? इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है आपका घर का और स्कूल का? हो सकता है कि तालिब का जो घर है बाय वॉक हो, थोड़ी होता है ना, घर का गेट खुला तो स्कूल का गेट नजर आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। सादिया जो है वो बस से नहीं जाती, तो शी मस्ट हैव कार, हो सकता है उसके पास कार हो, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर किसकी रूटीन थी? अरशद की, फिर सादिया की, और यहाँ पर तालिब के बारे में एक सेंटेंस पता लगा। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है ना, वो इन तीनों चिल्ड्रन के बारे में कलेक्टिवली है। जो यहाँ पर एक नया हमारे पास जो है प्रोनाउन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, दे मीन्स राशिद, तालिब एंड सादिया। जब इंडिविजुअल उनकी बात हो रही थी तो उनका नाम लेके बात कर रहे थे, जब ग्रुप की बात हो रही है तो हम क्या करें? दे। आफ्टर स्कूल द चिल्ड्रन कम बैक। अब आपने देखा वर्ब चेंज हुआ हमारा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमारे पास एस आ रहा है वर्ब के साथ, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो हो सकता है बच्चे समझ रहे हैं मिस्टेक कर दी, कब्स नहीं लगाया, बट यहाँ पर हम वर्ब सिंपल यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन की बात है। कल के लेक्चर में मैं इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, देख लीजिएगा। कम बैक टू होम, दे ईट देयर लंच, देयर उनका, वो अपना लंच फिनिश करते हैं। देन दे रेस्ट फॉर सम टाइम, और उसके बाद वो रेस्ट भी करते हैं। मैं बताऊँ आपको, रेस्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, और आज हम जो हैं, हमारे आज के स्टूडेंट हैं, वो रेस्ट नहीं करते। स्कूल, मदरसा, ट्यूशन, एंड देन जितना भी टाइम बचता है वो मोबाइल और लैपटॉप के सामने। जब तक आप रेस्ट नहीं करेंगे, आपकी कोई भी एक्टिविटी आपको फायदा नहीं देगी। दे गो आउट टू प्ले इन द इवनिंग, बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, खेलना चाहिए। आपके आउटडोर गेम्स जो हैं फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। दे डू देयर होमवर्क एंड देन दे हैव डिनर, होमवर्क करते हैं, एंड दे हैव डिनर। आफ्टर डिनर दे ब्रश देयर टीथ। एक और अच्छी हैबिट, एक और गुड हैबिट कि we should brush our teeth, not should, we must brush our teeth before sleeping। सोने से पहले हमें ब्रश जरूर करना चाहिए। Then they go to bed। यहाँ पर मैं एक वर्ड और लिख दूँ, early, they go to bed early, early to bed, early to rise। जल्दी सोएंगे तो फिर जल्दी उठेंगे। ये तो था हमारा आज का लेक्चर, हमारी आज की रूटीन। अब देखिएगा कि इनमें से हमारी रूटीन में कौन सी चीजें भी नहीं है, अगर नहीं है तो उन्हें अपनी रूटीन में डालेंगे हम। अच्छा, होमवर्क की जहाँ तक हम बात करें, आज कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ मैं आपको, बट एक चीज हमारा है पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में आप देखिए क्वेश्चनर बना हुआ है पूरा, और उसके साथ उसकी आंसर शीट भी है। उसमें आप एक चीज चेक करेंगे कि वो हमारे क्वेश्चन जो कि हमारे डू या डस से शुरू हो रहे हैं, उसके आंसर क्या आ रहा है? बिल्कुल शॉर्ट आ रहा है, क्योंकि वहां पे किसी ने हमसे बस कुछ कंफर्म किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डज अर्शद गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या अर्शद जल्दी उठता है? तो हमारा जो रिप्लाई होगा वो शॉर्ट होगा, यस या फिर नो। और अगर हमसे डिटेल में पूछा जाता है कि व्हाट डज ही डू आफ्टर ही गेट्स अप, तो फिर डेफिनेटली हमें डिटेल्ड आंसर देना होगा। तो इन क्वेश्चन आंसर की हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, और कोशिश करें घर में किसी के साथ इसका ओरल सेशन भी रखें।